हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 50/50 श्रृंखला 50 में से 50 आप लोग को स्कोर करना है एसएससी सीजीएल 2022 में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का इतिहास आज हम लोग देखने वाले हैं। इसको हम लोग देखेंगे शॉर्ट बुलेट्स नोट्स के रूप में, यानी कि आप लोगों को नोट्स बनाने का कोई दिक्कत नहीं है, सब आप लोग इसी से रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का प्रतीक क्या था? हाथी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आपको इसमें 3-4 लाइन पढ़ने को बुक में मिलेगा, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार किया है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान का कानूनी सलाहकार BN राव। भारतीय संविधान का सचिव HUR अयंगर। भारतीय संविधान का चीफ ड्राफ्टमैन LN मुखर्जी। भारतीय संविधान के लेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान का सजावटकर्ता कौन थे? मदन लाल बोस, राम मनोहर सिन्हा। चार्टर अधिनियम क्या होता था? वह नियम जो इंग्लैंड से बनकर भारत आते थे उन्हें हम लोग चार्टर अधिनियम कहते थे, यानी कि वैसे नियम जो इंग्लैंड में बनते थे और यहाँ पे लाके उसको लागू किया जाता था, तो ऐसे नियम को हम लोग कहते थे चार्टर अधिनियम। और एक होता था भारत शासन अधिनियम। ये वैसे नियम थे जो भारत में बनाए जाते थे। भारतीय संविधान की विशेषताएं देखिए। भारतीय संविधान जो हम लोग का है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला है सबसे लंबा और लिखित संविधान है। दुनिया में जितने भी संविधान हैं उनमें सबसे लंबा संविधान किसका है? भारत का। और ये जो है बिल्कुल लिखित रूप में है, यानी कि यहाँ पे जो भी डिसाइड होता है संविधान में लिखा हुआ है, यानी कि किसी राजा या रानी के बात से ये डिसाइड नहीं होता है। कठोर एवं लचीला दोनों प्रकार का भाव है। भारतीय संविधान में कुछ ऐसे भी प्रावधान रखे गए हैं जो इन्हें कठोर बनाता है, और कुछ ऐसे भी प्रावधान रखे गए हैं जिनमें लचीलेपन का भाव दिखता है। तो दोनों प्रकार को इसमें मिलाकर लिखा गया है। भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास हम लोग देख लेते हैं एक बार, कि संविधान बनाने के क्रम में कौन कौन सी जो घटनाएं हुई जो भारतीय संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए उन लोग को देखते हैं, उन पॉइंट्स को। सबसे पहले देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में क्या क्या कहा गया था, चलिए देखते हैं शॉर्ट बुलेट नोट्स के फॉर्म में। ये देखिए, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया था। पहले जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जो थे उनको गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। उसके बाद पहला गवर्नर जनरल, इसके तहत वारेन हेस्टिंग्स बने थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 5 हुआ करती थी, यानी कि एक गवर्नर जनरल और उसके 4 सहयोगी इस सदस्य में शामिल होते थे। 4 और एक गवर्नर जनरल इसमें शामिल होते थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। कौन थे? एलिजा इम्पे। इसी अधिनियम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरा शासन प्रारंभ हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का। एक्ट के तहत सदस्यों की संख्या 4 हो गई थी। पहले जो है आप देखे थे कि 5 थी, वायसराय की गवर्नर की कार्यकारिणी सदस्य की संख्या 5 थी। तो इस एक्ट के तहत सदस्यों की संख्या 4 हो गई। 1813 का चार्टर अधिनियम। इसी अधिनियम, यानी कि ये जो अधिनियम और रेगुलेटिंग एक्ट जो आ रहे थे वे ही संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो उन्हीं को हम लोग देख रहे हैं। तो देखते हैं उसी क्रम में 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें
कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का भारत में व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया गया, यानी कि जो इंग्लैंड से कंपनी आती थी वो दूसरे भी कंपनी आके यहाँ पे व्यापार कर सकते थे, यानी कि भारत में उनका व्यापार का एकाधिकार जो है छीन गया था। भारतीय शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए का खर्च किया गया 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ईसाई मिशनरी को भारत में प्रचार प्रसार की छूट दी गई इसी अधिनियम के द्वारा। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरी को भारत में प्रचार की छूट दे दी गई थी। फिर देखते हैं हम लोग 1833 का चार्टर अधिनियम। कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः खत्म। अब सिर्फ भारत में शासन करना ही ब्रिटिश सरकार का काम रह गया था, यानी कि अब कंपनी का जो है व्यापार का अधिकार छीन लिया गया था। अब जो है ब्रिटिश सरकार की ओर से कंपनी का सिर्फ भारत में शासन करना ही रह गया था, एकमात्र उद्देश्य। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल को पूरे समूचे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। आगे देखते हैं, एक विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया, यानी कि जो गवर्नर की कार्यकारिणी सदस्य की जो सदस्य थे उनमें जो है चौथे सदस्य को शामिल किया गया विधि सदस्य के रूप में। इस प्रकार बनने वाले पहले विधि सदस्य कौन बने? लॉर्ड मैकाले, जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया था भारत में। भारत में दास प्रथा का पूर्णतः उन्मूलन हो गया था इसी अधिनियम के द्वारा। 1858 का चार्टर अधिनियम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम है क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद आने वाला यह चार्टर अधिनियम था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो चलिए देखते हैं। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया, यानी कि अब जो है ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः जो है कंट्रोल हो गया भारत के शासन पर। भारत में मंत्री परिषद की स्थापना की गई। 15 सदस्यीय भारत परिषद का सृजन किया गया, जिसमें 8 जो है ये इंग्लैंड से बन के आते थे और 7 जो है कंपनी के रहते थे। 15 सदस्यीय भारतीय सदस्य का सृजन किया गया। 1858 के अधिनियम में ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्या किया गया था? भारतीय मामले में ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया, यानी कि जो भारत के जितने भी मामले थे उन सब पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। मुगल सम्राट का पद जो है समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 1857 के क्रांति में मुख्य नेता के रूप में मुगल सम्राट को ही चुना गया था, इसीलिए मुगल सम्राट का पद जो है इस चार्टर अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो पहले बनाए गए थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उनको जो है समाप्त कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, यानी कि एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की गई जो ब्रिटिश संसद में भारत के प्रति उत्तरदायी होते थे, यानी कि जो भी नियम कानून बनना है भारत में वो सभी भारत के राज्य सचिव के ही दिशा निर्देश से बनते थे। और आगे देखते हैं, यह अपने कार्य के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के जो राज्य सचिव थे वो ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्तरदायी होता था, यहाँ उनका कोई औचित्य नहीं था, वो सारे जवाबदेही ब्रिटिश संसद में ही देते थे। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया। इस प्रकार भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, चलिए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। भारत में विधानसभा की व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? 1861 में। किस अधिनियम द्वारा? 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में विधानसभा की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। पोर्टफोलियो मंत्रालय का गठन किया गया था। आईपीसी और सीआरपीसी जैसे धाराओं का गठन किया गया था, जैसे हम लोग इंडियन पिनल कोड जो है, ये सब जो कानून बनते हैं, मुकदमा चलता है, वो सब जो है आईपीसी और सीआरपीसी जो धाराओं का गठन हुआ था
1861 में ही बना था, जो अभी तक चल रहा है। इसी के तहत जो है कोई भी अपराध आप करते हैं भारत में तो इसी के तहत सज़ा मिलती है। तो ये सब जो है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग 1873 का अधिनियम। इसमें क्या हुआ था कि 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। जो ईस्ट इंडिया जो है, जो जिसका गठन किया गया था भारत में व्यापार करने के लिए, उसका जो है पूर्णतः विघटन कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876 में आया था। इसमें 28 अप्रैल 1876, ये डेट याद रखिएगा, 28 अप्रैल 1876, इसमें जो है ये 28 अप्रैल 1876 ये जो डेट है, इसमें जो है भारत की महारानी जो है महारानी विक्टोरिया को घोषित किया गया था। भारत की महारानी जो है किसको घोषित किया गया था? महारानी विक्टोरिया को घोषित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम को। तो चलिए देखते हैं। लॉर्ड मार्ले भारत के सचिव थे, उस समय भारत सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारत के वायसराय थे। इसीलिए इसको जो है क्या बोलते थे? मार्ले मिंटो अधिनियम बोलते थे। लॉर्ड मार्ले कौन थे? भारत के सचिव, और लॉर्ड मिंटो जो है वायसराय थे। और इसी के तहत जो है फूट डालो शासन करो प्रारंभ हो गया था भारत में। यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचक जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रारंभ कर दिया था। यानी कि इसके तहत क्या किया गया था? ये हिंदुओं के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा और मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि साफ जो है फूट डालो शासन करो यहीं से प्रारंभ हो गया था। और भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इसको। ये जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भारत की कार्यकारिणी परिषद जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है अंग्रेज ही हुआ करते थे, उसमें से पहले भारतीय को भी जगह दिया गया था। वे कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य। चलिए आगे देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। जिस प्रकार से आप लोग देखे थे मार्ले मिंटो, उसी प्रकार से है ये मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। इसको देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। राज्य परिषद जिसकी सदस्यों की संख्या 60 तथा केंद्रीय विधानसभा जिसकी सदस्यों की संख्या 144 का स्थापना किया गया था। यानी कि द्विसदनात्मक जो है यहाँ पे शासन व्यवस्था प्रारंभ किया गया था। यानी कि राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, जो अभी तक हम लोग को देखने को मिल रहा है राज्यसभा और लोकसभा के रूप में। प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया था। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? लियोनस कार्टियस को। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टियस। चलिए आगे देखते हैं। कैग की स्थापना भी इसी अधिनियम के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा ही कैग की स्थापना हुई थी भारत में, जो अभी हम लोग के चल ही रहा है। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। भारतीय लोक सेवा आयोग जो है भारत में, इसकी स्थापना ली आयोग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ली आयोग के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ली आयोग है इसी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही प्राप्त हुआ था। आप देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम,
इसमें तो बहुत सारे प्रावधान, लगभग 300 अनुच्छेद को हूबहू इन्हीं से लिया गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए, इसमें देखिए 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थी भारत शासन अधिनियम 1935 में। इसमें से 300 अनुच्छेद तो अभी भी हमारे संविधान में वर्णित हैं। म्यांमार भारत से अलग हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1835 बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और आगे भी इसे पूछे जाने की संभावना है। म्यांमार किस शासन अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? 1935 के शासन अधिनियम द्वारा। आगे देखते हैं, भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और देसी रियासतों में बटा था। जब 1935 में भारत जो है 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर और देसी रियासतों में बटा हुआ क्षेत्र था। द्वैध शासन जो प्रारंभ किया गया था पहले, इसमें भारत शासन अधिनियम में समाप्त कर दिया गया। दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, अभी जो आप देखते हैं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, ये जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही स्थापित किया गया था। और शुरू में आप लोगों ने देखा था 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो एक प्रकार से दिल्ली में स्थापित, ये कलकत्ता में स्थापित किया था, वो अलग है। और भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं, आरबीआई की स्थापना भी भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम, इससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। कैग हो, आरबीआई हो, ये सारे की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ पे किया गया था? आरबीआई की स्थापना कोलकाता में किया गया था, 1 करोड़ की पूंजी के साथ। 10% जनसंख्या को वोट का अधिकार मिल गया, यानी कि संपूर्ण जनसंख्या को नहीं मिला था, लेकिन 10% जनसंख्या ऐसी थी जिनको वोट देने का अधिकार मिल चुका था इस शासन अधिनियम द्वारा। अब देखते हैं हम लोग 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसी अधिनियम के द्वारा भारत को जो है अलग कर दिया गया था, ठीक है, स्वतंत्र कर दिया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश प्रांतों में 4 जुलाई, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई, ये डेट याद रखिएगा, 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से पेश हुआ था, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुए। ये दोनों डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीजीएल में अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? 4 जुलाई 1947 को। ये 4 जुलाई 1947 को पेश हुआ था और 18 जुलाई 1947 को पास हो गया था। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत के 2 अधिराज्य बनाए जाएंगे, भारत एवं पाकिस्तान। इसी अधिनियम में कहा गया था कि भारत को जब आज़ादी मिलेगी तो उनको जो है 2 अधिराज्यों में बांट दिया जाएगा। किसमें? भारत और पाकिस्तान में। ये किसमें कहा गया था? 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिकारियों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा, यानी कि जो है सत्ता जो है दोनों भारत और पाकिस्तान में किसे सौंपा गया था? दोनों के संविधान सभा को सौंपा गया था। सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा भारतीय संविधान सभा को दिया गया था और जब तक संविधान न बन जाए तब तक संविधान सभा ही उस देश का शासन संभालेगी। और भारत का जो सचिव पद था जो ब्रिटिश संसद में हुआ करता था, उसे भी समाप्त कर दिया गया। जब तक संविधान न बन जाए तब तक 1935 अधिनियम के द्वारा ही भारत में शासन किया जाएगा, यानी कि जो भारतीय संविधान सभा जो है शासन करेगी, वो भारतीय अधिनियम जो है 1935 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में शासन करेगी जब तक संविधान बन न जाए। लाइक ज़रूर करें और सबसे इम्पोर्टेंट, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इसी प्रकार के वीडियो आप लोग के सामने लाता रहूँगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।